हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने आज अनाज मंडी में व्यापारियों की मीटिंग लेने के उपरांत पत्रकार वार्ता में कहा कि बेमौसमी बारिश व सरकार की लापरवाही के कारण किसान की हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गई है। मौसम खराब होने के कारण सूखी बढ़िया गेहूं में भी 15 से 17% तक नमी आ रही है। सरकार को नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 16% करनी चाहिए। मुख्यमंत्री का गेहूं व सरसों खरीद, उठान व भुगतान 48 घंटे करने के सभी दावे फेल सिद्ध हुए हैं, जबकि किसान अपनी सरसों बेचने के लिए 20-20 दिन तक मंडियों में धक्के खाता रहा है। सरकार सरसों की खरीद तो समय पर कर नहीं पाई है, भुगतान कहां से करेगी? बजरंग गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने वायदे के अनुसार गेहूं व सरसों की खरीद, उठान व भुगतान के लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। सरकारी अधिकारी व ठेकेदार की लापरवाही के कारण गेहूं उठान में देरी होने के कारण गेहूं में कई बार घटती आ जाती है। सरकार को घटती का पैसा आढ़तियों का काटने की बजाय उसकी रिकवरी सरकारी अधिकारी व ठेकेदार से करनी चाहिए। मैंने अनेकों मंडियों को दौरा किया है, जबकि गेहूं की सरकारी परचेज 1 अप्रैल से हो चुकी थी। बेमौसमी बारिश के कारण और हवा में नमी के कारण जो थोड़ी बहुत सिल्ली गेहूं रह गई, वैसे सूखी है, मौसम में नमी है। और सबसे बड़ी गलती सरकार की क्या है कि समय के ऊपर इन्होंने टेंडर नहीं दिया, उठान का लेट दिया। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 48 घंटे में सरसों गेहूं की खरीद, उठान और उसका भुगतान होगा, जो सरासर गलत है। सरसों की परचेज ही 20-20 दिन बाद हुई। 20 दिन मंडियों में सरसों पड़ी रही, नमी के नाम पर छोड़ दी। जब उसकी परचेज ही नहीं आप कर रहे, उठान नहीं हो रहा, तो भुगतान कहां से हो जाएगा? अधिकार की बात कर रहा हूं, आंकड़े की बात कर रहा हूं, जो सारी मंडियों में जा रहा हूं लगातार। हालात क्या है? सरकार को अपने वायदे के अनुसार सबसे पहले गेहूं खरीद है, उसके लिए पुख्ता प्रबंध, खरीद, उठान और भुगतान, उसका पुख्ते प्रबंध सरकार को करने चाहिए। जहां नमी की बात आती है, भाई यूं बताइए, आज परमात्मा बरस रहा है, किसी पे इलाज नहीं है। अगर सरकार पे इलाज तो सरकार कर ले, रोक ले इसको। ऐसा कोई परमात्मा ने ऐसा कोई सरकार को ऐसी जादू की झड़ी दी हो या ऐसी छतरी दी हो, हरियाणा के ऊपर छतरी गिर ले, बारिश ऊपर रह जाए, नीचे ना आवे? आप बताइए, इस मौसम में आज बारिश हो जाए, खुले में गेहूं पड़ी है, सारी गिल्ली हो जाएगी, फिर सुखाओ उसको, फिर कहोगे दागी होगी जी, रंग फेड हो गया, इसके पैसे कटेंगे। ऐसा क्यों करते हो? नमी में छूट क्यों नहीं देते आप? अरे किसान हमारा अंदाता है, किसान को 2 रुपए एक तो कहते हो हम भाई आए 2 गुना करेंगे, और 2 रुपए फालतू चले गए खाते में कि फांसी टूट गई। अगर मान लो थोड़ी सी सिल्ली गेहूं है, दिखती है 12, 2 ज्यादा नमी आ गई, धान में नहीं आती, सरसों में नहीं आती, कौन सी फसल में नहीं आती? आप बता दो, सब में ही आओगी, सूखी भी तो आओगी। जब एकदम टेम्परेचर 46-47 आएगा, ये 8 पर नहीं आती, सूखा ऐसी लक्कड़ भर की हो जाएगी। उस टाइम को ये पैसे फालतू दे देंगे भी आपकी 8 है या 9 है, 10 मिक्सचर की आ गई, हम तो चाहिए हमें 12 की, हम आपको फालतू पैसे देंगे। ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार को 12 की बजाय 16% नमी की छूट सरकार को गेहूं पे देनी चाहिए, ताकि किसान, कोई गलती से देरी आ जाती है, 100% मैं दावे के साथ नहीं कहता कि 12% मुक्ति होगी। इस मौसम में 18 भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, मगर क्या है, आप 16 तक छूट दो, ताकि मंडी में जो गेहूं आए फटाफट उसकी बिक जाए और जल्दी जल्दी उठान हो जाए, ताकि किसान अपने घर चले जाए, मंडी ना भरे। थोड़े दिन बाद दिखा दूंगा आपको, 10 दिन बाद देख लेना, यही पीपली मंडी के अंदर, कुछ 76 मंडी के अंदर, मंडी में आप तो थोड़ी, आप सड़कों पे आपको गेहूं पाएगी।
और एक बात और है, मैं आंकड़े की बात कह रहा हूं, जितनी गेहूं सरकार परचेज करेगी उसके मुकाबले में 20% भी रख रखाव के लिए सरकार के पास वेयर हाउस नहीं है, जगह नहीं है। कहां गेहूं रखेंगे? मंडी में रहेगी या सड़कों पे रहेगी या खुले किसी एरिया में खुले में रहेगी? है वो गेहूं खराब होती है, उस टाइम तो सरकार कुछ नहीं करती। जो खरीद की गेहूं को आप खुद खराब कर रहे हो, खुली बारिश में छोड़ रहे हो, ना उसके नीचे लकड़ी के करेट होते हैं, ना उसके ऊपर तिरपाल होते हैं, और कोई बेरा उसका अधिकारी है या फूड सप्लाई का अधिकारी है या आपके एफर का अधिकारी है, उसका मार खुब्बी से नूम मारेगा और निकाल के एक बोरी में 2 किलो घर ले जाएगा, बेची आवेगा। फिर पूरी करनी होगी, पानी छोड़ दे, उसका पुंजर पाड़ लिया क्या कर लिया बता दो मुझे आप। इस सरकार में धान घोटाला हुआ, दुनिया सरसों घोटाला, अरबों रुपए हुआ, क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया। आज भी सरसों की 1950 MSP है, सरकार कहती है मैं MSP खरीद रहे, जाके सरसों भी की 5100 से लेकर 56 रुपए तक की। वो किसने लिए? हमारे मिलर ने लिए, हमारे आड़ती ने लिए, ओपन बोलनी भी नहीं है। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, नॉन ऑन रिकॉर्ड। जो मार्केट कमेटी का अधिकारी बोली बोल के जो बेच रहा है आड़ती को या मिलर को, क्यों? सरकार तो ली नहीं। जब सरकार ने नहीं ली तो बेचारा किसान ओपन बोलनी में देगा। ओपन बोलनी जो ज्यादा बोलनी होती है उन्होंने खरीदी, क्या करे, मजबूरी है। और किसान सोचता चलो अभी तुम्हारा तो 300 कम हो 500 कम हो तो मैं घर तो चल जाएगा सामने, 7 दिन उन्हें बैठा रहेगा, 10 दिन बैठा रहेगा और खराब हो जाएगी। 2.5 महीने हो गए सरसों की प्रत्येक को स्टार्ट हो, 2.5 महीने आज तक तो कहीं में भुगतान नहीं हुआ, भुगतान। और एक बात और है, आड़ती ने कोई भट्ठा मार रखा है? जब आड़ती ने माल तोल दिया, उसका उठान हो गया, जब भुगतान की बारी आती है, जब किसान का भुगतान आप कहते हो 48 घंटे 72 घंटे में करेंगे, तो आड़ती को तो साथ साथ होना चाहिए। आड़ती 6 महीने क्यों इंतजार करे? मेरी सरकार से एक मांग और है, जैसे फसल खरीद हो, जैसे भुगतान किसान का हो, उसी के साथ साथ आड़तियों का भी कमीशन का भुगतान, साथ में पड़ेदारों की मजदूरी का भी भुगतान सरकार करे, ताकि हमें बार बार सरकारी अधिकारी धक्के ना खाने पड़े। हमारी भी पेमेंट नहीं आई, हमारी पेमेंट नहीं आई। और कोई भी सरकारी अनाज, कोई भी सरकार अनाज खरीदे, गेहूं धान कोई भी चीज हो, हर अनाज के ऊपर पहले की तरह 2.5% पूरी दामी आड़ती को मिलनी चाहिए। अरे महंगाई तो 4 गुना बढ़ गई। हमारी 30 साल पहले 2.5% दामी थी, आज भी वहां 2.5 बढ़ी है। उसमें भी तुम कटौती करो, धान में भी काट लो, गेहूं में भी काट लो, सूरजमुखी में हम देवा कोनी, नरमा में हम देवा कोनी, सरसों में हम देवा, तो मंडियां कहां से बढ़ा के भाई? मंडी में बैठ के क्या करेंगे भाई बताओ मुझे आप? जब हमारे पास एक तो आड़त का धंधा है और क्या है, 2.5% दामी लगा लो, उसमें खर्चे लाखों रुपए के है, सीए के भी है, अकाउंटेंट के भी है, नौकर के भी है, चाय पानी के भी है, और दुनिया भर दुकानों किराया भी है, और लोगों को उधारे भी देने हैं। उसमें 2.5% में सारा की में आ जाओगा। 2.5% ही कौन हुआ सरकार ने? वो तो पूरे करो 2.5%। हमारी इनसे यही मांग है कि सरकार को पूरी व्यवस्था, गेहूं सरसों ये आलू हो, सब्जी हो, फल हो, धान हो, हर चीज पर खरीद के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे। और यहां तक किसान और आड़तियों टोली दामन का साथ है, हम हमेशा मिलकर चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पारिवारिक संबंध था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई हमारा किसी प्रकार का किसान व्यापारी में कोई कभी विवाद ना हुआ ना होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, किसान हमारा देश का अन्नदाता है, आड़ती देश की रीढ़ की हड्डी है। सब सरकार को दोनों की तरफ सोचते हुए इन समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, मेन बात यह है, नमी के अंदर छूट दी जाए, खरीद समय पर हो, उठान समय पर हो, भुगतान समय पर हो। सबसे जरूरी खरीद उठान है। भुगतान का एक दिन लेट भी हो जाए मगर खरीद उठान हो जाएगा ना, तो मंडियां नहीं भरेगी, किसान के भय नहीं हुआ। टपका का टपका, और टपका भय मारता है।
नू आई बांदी आई, ये बारिश आई, ये टपका आया, थोड़ा सा टपका का बड़ा भारी बह रहता है, ये बड़ा भारी दिक्कत है, ये स्थिति है। और मेरी सरकार से एक अपील और भी है, ये व्यापारियों में एक नया कानून बनाया 3 साल का सजा का, ये जो सरासर गलत है, और इस कानून को भी तुरंत प्रभाव से वापिस ले। खाद बीज आ रहे हैं या हमारे कीटनाशक दवाई बेचते हैं, अरे भाई इनका तो सिस्टम ही क्या है, ये तो अपने डब्बा बंद माल लाया मार्केट से, कंपनी से माल लाया, जब बीज बनाना है तो आपने लाइसेंस दिया मैन्युफैक्चरर को, आपके जो सरकारी अधिकारी टेस्ट करते हैं, बीज को भी टेस्ट करते हैं, दवाई को भी टेस्ट करते हैं, उसके बावजूद आप ऐसे ऐसे कानून लाते हो जिससे व्यापारी तो बह के साए में जी रहे। कोई भी आदमी झूठी शिकायत कर देगा, है किसी से आप पकड़ के ले FIR दर्ज करके तब पकड़ के ले जाओगे, अंदर ठोक दोगे, उसका बीज का सैंपल पास आ गया तो रुकोगे, उसकी व्यापारी की इज्जत हो गए, तो आप इज्जत ही ले लोगे, बचेगा क्या? आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको अंदर ठोकोगे तो ये सरासर गलत है। हम नकली सामान बेचने वाले के साथ नहीं है, हम नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ हैं, और नकली सामान बेचना देश के दुश्मन है जरा, मगर ये नहीं कि आप इसकी आड़ के अंदर ईमानदार व्यापारी को, ईमानदार उद्योगपति को नाजायज तंग करे, नाजायज कानून बनाए, वो सरासर गलत है। और एक नहीं बताऊं बाद में, ये कानून बन जाओ, सरकारी अधिकारी मान लो पहले 4 गुना रिश्वत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? 1 मिनट लगेगी, लाला जी तेरा सैंपल भरूंगा, नकली लाला जी का तो वो भाई सैंपल ना भर, सैंपल भर लिया, रात में खा डालेगी, मुंह मांगे पीछे लेंगे, नहीं FIR दर्ज कराऊं भाई, नू कहो हम तो ईमानदारी काम करा, बता दे कि ईमानदारी है भैया, ये नाजायज कानून। ईमानदारी की बात करनी तो मुख्यमंत्री मेरी मांग है, ईमानदारी से काम कर दे भाई, दावे के साथ कहता हूं। कोई तहसील हरियाणा के अंदर बगैर पैसे लिए रजिस्ट्री होती हो, मैं खुले कह रहा हूं, मैं नीचे दलाल छोड़ रखे हैं, उनकी रोक लो भाई, उनकी रोक लो। ये सेंट्रल विभाग बैठा, आबकारी कारोबार विभाग बैठा, खुले रिश्वत ले रहे हो, उनकी रोक लो। आप सैंपल वाले अधिकारी मिन्ना ले रहे हो, उनको रोक कर देख लो, पता लग जाएगा आपको। FCI गोदाम के अंदर जो बैठे हैं लोग, उत्तरायण के नाम की गाड़ी पीछे ले, उनकी रोक लो। जहां रोकना वो वहां रोको है, हम साथ देंगे, ईमानदारी साथ देंगे। रिश्ती करानी हो, इनका एक भी रिश्ती, एक भी इंतकाल बगैर पैसे होते बता दो मुझे आप, ना दलाल छोड़ रखी हो। सरकार ने पता को नहीं, मैं अब तहसीलदार थी, बोला तहसीलदार है तो रेट बढ़ा दिए, बोला बाबू जी क्या करूं मैं, क्या बात, बोला जी ऊपर देने पड़े, मैं किस्ती देना पड़ा, बोला पहला महीना देना पड़ा, कर दी हफ्ता देना पड़ा। अरे बेटी ऊपर कौन हो तो नाम तो बता दे, ऊपर हम तो बैठे कौन भाई, कौन बैठा देख तुम सामने।